बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज का दिन नाज़रीन इंकशाफात से भरपूर है। दो बड़े इंटरेस्टिंग इंकशाफात जो हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो इमरान खान को कौन सी दो शख्सियात से दूर रहने का मशवरा दिया गया था और इमरान खान ने कितना नुकसान उठाया उन दो शख्सियात के की कुर्बत की वजह से। उनमें से एक तो बड़ी वाज़ेह है, दूसरी आपको बताएंगे। और नाज़रीन दूसरा हम बात करेंगे, एक और इंकशाफ हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग, वो परवेज खटक साहब ने इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि मुझे ऑफर हुई है, मुझे पेशकश हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भले का इंतखाबी निशान है, वो भले का इंतखाबी निशान दिए जाने की, लेकिन मैंने माजरत कर दी, मैंने इनकार कर दिया कि भाई मुझे भले का इंतखाबी निशान नहीं चाहिए। यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तहरीक इंसाफ से भले का इंतखाबी निशान लिया गया है उसमें एक इंटेंट नज़र आ रहा है कि ये किसी और को दे देना है। कल का दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बहुत हद तक चीज़ें वाज़ेह होंगी भले के इंतखाबी निशान के हवाले से। कैसे होंगी मैं आपको बताऊँगा। और नाज़रीन एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक के साथ छोड़ने वाले कौन कौन से ऐसे रहनुमा हैं जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। उसकी वजह क्या, कुछ IPP में शामिल हो गए थे, एक्टिव नज़र भी आए, फिर भी वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। और इसके अलावा हम बात करेंगे IPP की दावे बहुत बड़े बड़े लेकिन निकला कुछ भी नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें, मुझे अपने चैनल को इंप्रूव करने में बड़ी मदद मिलती है आपकी फीडबैक से। तो जनाब सबसे पहले ज़रा दावा बात करते हैं। परवेज खटक साहब ने दावा किया है, इंकशाफ है ये, एक ये दावा भी है इंकशाफ भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भले का इंतखाबी निशान है वो कहते हैं कि मुझे ऑफ़र हुई थी, मुझे पेशकश हुई थी कि आप तहरीक इंसाफ का भले का इंतखाबी निशान ले लें। अब ये किसने की ऑफ़र? ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑफ़र की। किसके कहने पर की ये मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। लेकिन यह है कि इसमें जो वो बता रहे हैं कि ऑफ़र मुझे हुई, मैंने मना कर दिया, तो इससे इलेक्शन कमीशन का एक मेलिफाइड इंटेंट नज़र आता है कि अभी केस तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी पटिशन दायर करनी है, हाई कोर्ट से रजू करना है। इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, कोशिश इलेक्शन कमीशन की यह नज़र आ रही है कि वो फौरी तौर पर भले का इंतखाबी निशान किसी एक जमात को अलॉट कर दे। एक और जमात है जनाब आम इंसान पार्टी जो है, उसको भी जो है ऑफ़र की गई थी, सॉरी इस पार्टी ने अप्लाई किया है कि हमें भले का इंतखाबी निशान दिया जाए। तो कल जो मैंने इस पर व्लॉग किया था तो इस पर मुझे जो ये जमात है आम आवाम पाकिस्तान पार्टी, मैंने नाम ही पहली मरतबा सुना है इसका बाय द वे, और है भी ये बिल्कुल आखिरी नंबरों पे है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टियों के उसमें फहरिस्त में। तो जनाब इनके वाले से मैंने कल व्लॉग किया था कि इस पार्टी ने अप्लाई किया है, दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को कि भाई हमें दिया जाए। तो इस पार्टी के कोई सेक्रेटरी इतलात हैं अमर जमान खान, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है। मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, मेरे इनसे पहले कभी रब्ता या कोई मुलाकात या कोई बातचीत मेरी कभी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम इनका मुझे मैसेज आया। तो इन्होंने कहा जी कि समर अब्बास साहब सलाम मसनून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी चंद गुजारिशात आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक मुनक्कद नहीं हुए, जिसकी बिना पर साफ नजर आ रहा था कि पार्टी अपने इंतखाबी निशान भले से महरूम हो जाएगी। लिहाजा 11 दिसंबर 2023 को हमारी पार्टी आम आवाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी निशान भले की अलाटमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जमा करवा दी। वकील सुस्त मुदई चुस्त, और कहते ना कि चोर से जो माल मसरूका है, यानी चोर से जो लूटा हुआ सामान है उसको ज़्यादा जल्दी है घर से बाहर जाने की। तो अभी तहरीक इंसाफ से का भले का इंतखाबी निशान मनसूख हुआ नहीं है। तो पहले ही जनाब 11 दिसंबर को ही इन लोगों ने अप्लाई कर दिया था कि तहरीक इंसाफ का भले का इंतखाबी निशान हमें दिया जाए। यानी 10 रोज़ बाद जाके 11 रोज़ बाद जाके भले का इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मनसूख करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेता है। इस पार्टी को जो आम अवाम पाकिस्तान पार्टी है, इसको पहले से पता था जनाब कि भले का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाएगा, और इन्होंने 11 दिसंबर को अप्लाई कर दिया था। वाह जनाब क्या कमाल हो गया है। तो यहाँ जो है ज़ाहिर है इशारा हुआ होगा कि आप आएँ भले का इंतखाबी निशान, या वो कहते हैं हमारा हक है कि PTI से भले का इंतखाबी निशान मनसूख कर दिया गया, अब भले का निशान हमारा हक है। हम चाहते हैं कि बेहद एहतराम और शुक्रिया वट एवर जो भी उन्होंने अपना जवाब इसमें दिया, मुझे भेजा, अपना मौके भेजा। वो कहते हैं हमारा हक है। भाई आपका हक कैसे आ गया? एक पार्टी इतने अरसे से भले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ रही है, आपका हक कैसे हो गया? और मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि कल का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल पाकिस्तान तहरीक के साथ पेशावर हाई कोर्ट में एक पटिशन करने जा रही है भले के इंतखाबी निशान के वाले से। वैसे इस पर मैं अपनी राय का इजहार पहले कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ शायद गलती कर रही है। तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने के बजाय इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि आपके पास एक बड़ी सॉलिड ग्राउंड मौजूद है। वो ये है कि जिस तरह से हल्का बंदियों का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का बंदियों का मामला इतना कोई आम मामला नहीं है।
हल्का बंदियों की वजह से ही इंतखाबात को मुलतवी किया गया है, इंतखाबात को डिले किया गया है। अब उन्हीं हल्का बंदियों के मामले पर जब अपीलें आई हैं, जब दरखास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो दरखास्तें उठा के बंद करके फाइल साइड पर रख दी और कहा जी पहले हम इंतखाबात करवाएंगे, इंतखाबात के बाद जिसने हल्का बंदियों के वाले से जिसके एतराज़ हैं वो आके हमारे पास दरखास्त आके दायर करे, हमें जो हल्का बंदियों से मुतल्लिक दरखास्तें हैं वो हम इंतखाबात के बाद सुनेंगे। यानी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है भाई इंतखाबात का होना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हल्का बंदियों के वाले से जो लोगों की शिकायत है हम वो बाद में सुनेंगे। आपने उससे मौखर कर दिया कि इंतखाबात हो जाएं और पाकिस्तानी अवाम को अपनी राय का इजहार करने का मौका मिले इस इलेक्शन के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए था कि वो इसी हल्का बंदियों वाले फैसले को साथ अटैच करके कि आपने हार्डशिप एक सूरत हाल में कि जब इंतखाबात करीब हैं, आप चाहते हैं इंतखाबात हो जाए हर सूरत में, तो अपने हल्का बंदियों जैसे इंतहाई इंपॉर्टेंट मैटर को आपने उठा के इलेक्शन के बाद आपने डाल दिया है। तो ऐसा करें कि हमारा जो तरीके से आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसको भी आप जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे दरखास्त है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप इसको ऐसा करें कि आप इसे इलेक्शन के बाद तक मौखर कर दें। और मेरी कल तहरीक इंसाफ के एक लॉयर से बात भी हो रही थी, वो कह भी रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी मोहलत दे दे कि हम इलेक्शन लड़ लें बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर। हम इलेक्शन के मुल्क में आम इंतखाबात यानी 8 फरवरी के इंतखाबात के 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम दोबारा से जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चाहता है हम उसी तरह से इलेक्शन करवा के जो भी वो उनकी शिकायत है वो सारी दूर कर देंगे। वो कहते हैं हम इलेक्शन दोबारा करवा देंगे, हम प्रॉपर इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर करवा देंगे। पहले तो 20 दिन का डंडा रख के हमसे करवाया गया था, जितना हम 20 दिन के अंदर कर सकते थे हमने वो कर दिया। अब वो कह रहे हैं हम प्रॉपर इलेक्शन करवा देंगे, पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन। हमें इलेक्शन के बाद आप टाइम दे दें, हम इलेक्शन के महीने के अंदर अंदर आपको ये इंतखाबात हम करवा के दे देंगे, एतराज़ात सारे दूर हो जाएंगे, लेकिन हमें इलेक्शन में बल्ले का इंतखाबी निशान दिया जाए। जिस तरह से आपने हल्का बंदियों के मामले को इलेक्शन के बाद तक मौखर किया, आप हमारे तरीके से आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर भी आप फैसले को या जो इलेक्शन कमीशन ने किया है इसको आप उठा के एतराज़ात को इलेक्शन के बाद तक ले जाएं और हमें आर्जी तौर पर आप रिलीफ दे के हमें बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने दें। तो अब इस पर पेशावर हाई कोर्ट से रजू करना, मुझे लगता है कि इससे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी वाजे के, वहाँ से मुझे ये लग रहा है तरीके साहब इतनी कॉन्फिडेंटली पेशावर हाई कोर्ट जा रही है, चूँकि इलेक्शन पेशावर में हुआ था। ये पेशावर हाई कोर्ट की वजह जो है अक्सर लोगों के ज़हन में आएगी, पेशावर हाई कोर्ट क्यों? चूँकि ANP दीगर जमातें करी कि पेशावर हाई कोर्ट जो है तरीके साहब की बड़ी फेवरेट कोर्ट है, तरीके साहब को फेवर करती है। ऐसा नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की बनती है। चूँकि ये तरीके साहब का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ था मुनक्किद, तो ये मुतल्लिका जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का उसे पेशावर हाई कोर्ट में तरीके साहब चैलेंज कर सकती है, उसे इख्तियार हासिल है वहाँ पे इस फैसले को चैलेंज करने का। तो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तरीके साहब को स्टे मिल जाएगा, यानी स्टे मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन के फैसले पे। तरीके साहब से बल्ले का इंतखाबी निशान दिए जाने का जो फैसला इलेक्शन कमीशन का, उसमें स्टे मिल जाएगा। लेकिन जब स्टे मिल जाएगा तो उसके बाद तरीके साहब जो ही टिकट जारी करेगी बल्ले के इंतखाबी निशान के वाले से, पार्टी टिकट जारी करेगी लोगों को अपने, और ज़ाहिर है उस पर दस्तखत किसी एक बंदे का तो होना है। उमर अयूब का दस्तखत कराते हैं तो उमर अयूब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले के अंदर कह रहा है कि वो लॉफुली पाकिस्तान तरीके साहब के सेक्रेटरी जनरल है ही नहीं, उनकी तकर्री ठीक नहीं हुई। फिर अगर आप इमरान खान साहब से टिकट साइन करवाते हैं, इमरान खान साहब के हवाले से ऑलरेडी इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाके देखें, तरीके साहब के ऊपर क्लिक करें रजिस्टर्ड पार्टीज़ के ऊपर, तो चेयरमैन वाले खाने के आगे वो खाना पूरा खाली है। तो उन्होंने चेयरमैन भी तरीके साहब के इमरान खान को 13 जून 2023 से इमरान खान को 13 जून 2023 से इमरान खान को उन्होंने चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया हुआ है। पहले चेयरमैन है ही नहीं है वो लाफुल इस वक्त तरीके साहब के। बैरिस्टर गौर के वाले से इंतखाबात कलअदम हो चुके हैं, वो भी नहीं रह सकते। तो फिर आप टिकट जिससे भी जारी करवाएंगे तो कल को जाके मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकता है, कहीं और भी इंट्रा कोर्ट अपील होके आपका ये जो टिकट जारी करने का सिलसिला ये इसको दोबारा से आपको एक शदीद किस्म का ब्लो मिल सकता है, झटका आपको लग सकता है। इसलिए बेहतर मेरे से यही था कि पेशावर हाई कोर्ट के बजाय इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाता, शायद उसमें तरीके से आपको ज़्यादा फ़ायदा होना था। बाकी आज की जो खबरें हैं, अच्छा इसमें मुझे एक चीज़ जो लग रही है, जो मुझे एक इम्कान नज़र आ रहा है, ये इलेक्शन कमीशन की इंतहाई बदनीयती होगी। बदनीयती तो खैर पहले कई चीज़ों के अंदर नज़र आ चुकी है, लेकिन ये मज़ीद जो है वो सख्त किस्म की बदनीयती होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि ज़ाहिर तरीके साहब कल पटिशन करती है पेशावर हाई कोर्ट में, तो परसों तरसों जाकर ये पटिशन लगनी है, एक दिन कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे। मुझे इस बात का अंदेशा है, मुझे इम्कान ये लग रहा है कि कल के दिन ही, यानी कल का दिन जो है मंगल के रोज़ ही, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बल्ले का इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात को अलॉट कर ही ना दे। जिस तरह से आम पाकिस्तान पार्टी जो है ये आ गई है, या खटक साहब कह रहे हैं कि मुझे ऑफर की गई कि आप ये इंतखाबी निशान ले लें, मैंने मना कर दिया। तो इससे ना एक वो बदनीयती बहुत वाज़ेह और बड़ी खुल के नज़र आ रही है कहीं ना कहीं,
और अभी भी मुझे लग रहा है कि 24 घंटों के अंदर अगर ये अलॉट कर दिया जाता है तो ये इंतहा दर्जे की बदनीयती होगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजू करती भी है, बोलेंगे हमने तो बल्ले का इंतखाबी निशान दे दिया है, अब हम आपको कोई और इंतखाबी निशान दे देते हैं। खैर, इमरान खान कह चुके हैं जेल के अंदर से कि बल्ला दे दें, बल्ला नहीं देते तो आप बिल्ली दे दें, हम बिल्ली के ऊपर भी इलेक्शन लड़के हम इलेक्शन जीत के आपको दिखाएंगे, हमारे पास पॉपुलरिटी है, लोग हमारे साथ हैं, अवाम हमारे साथ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इंतखाबी निशान के ऊपर से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान पार्टी को जरूर होता है। अच्छा, इन इंकशाफात के बाद मैं आपको लेके आता हूँ जी कुछ खबरों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ऊपर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद के DRO भी थे, इरफान नवाज मेमन, और IG इस्लामाबाद जो है डॉक्टर अकबर नासिर, इन दोनों को ओहदों से हटा दिया गया है। और जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, उनकी दरखास्त पर सेक्रेटरी कैबिनेट को उन्होंने एक लेटर लिख के कहा है कि आप 3 अफराद का पैनल भेजें, IG के लिए आप 3 अफराद का पैनल भेजें, डिप्टी कमिश्नर भी आप यहाँ पे किसी और को लगाया जाए। माफ़ कीजिएगा। दूसरा, अहाद चीमा को ओहदे से हटाने की भी आज तजवीज़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने बिलाखिर सदर आरिफ अलवी को भिजवा दी है। और अहाद चीमा साहब भी बड़े जो है ना, मैं इसे कहूँगा कि उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए, गोशवारों में अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए, जमा नहीं करवाए गोशवारे, वो वजारत से उन्होंने कहा वजारत जात की जाए, लेकिन असासे में ज़ाहिर नहीं करूँगा। ये मामला जो है उनके असासों का भी था, वो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए। मामला फिर उसको इलेक्शन से जोड़ के, लेवल प्लेइंग फील्ड से जोड़ के उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। अच्छा, नवाज शरीफ की स्क्रूटनी होनी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नवाज शरीफ की स्क्रूटनी होनी है 27 तारीख यानी परसों। इसमें पता लग जाएगा सिस्टम जो है, जो हमारा निज़ाम है, जो हमारे करता धरता है इलेक्शन करवाने वाले, वो मियाँ नवाज शरीफ के बारे में उनकी क्या सोच है, क्या आ रहा है। चूँकि नवाज शरीफ की स्क्रूटनी जो है वो 27 होनी है, उसमें पता लग जाएगा कि नवाज शरीफ को टेस्ट किया, यानी कि जो है उसमें होगा सिस्टम का कि वो उन्हें इलेक्शन लड़ने देता है, यानी कि जो हमारे ROs DROs हैं वो उनके कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत उन्हें मुस्तरद कर देता है कि वो 62(1) के तहत तायात ना लें, या वो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम करके 5 साल की सजा मुकर्रर की गई थी उसको वजन देता है। ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरीके साथ छोड़ने वाले बहुत से लीडरान जो हैं वो अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, जिनमें इमरान इस्माइल हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अली जैदी हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, खुसरो बख्तियार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अली इवान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आफ्ताब सिद्दीकी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, आफ्ताब जहांगीर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो काफ़ी सारे नाम आ चुके हैं जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। फाइनली मैं आपको बताता हूँ जनाब, जो खबर है वो यह है कि नईम बुखारी साहब का एक इंटरव्यू हुआ है ARY पर, और इस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन उसमें से अगली ये बातें कुछ डिटेल अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने की हैं। नईम बुखारी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से पहले ही मैंने कह दिया था, उन्हें मशवरा दे दिया था कि 2 अफराद से आप बच करें। एक आप बाबर रहमान माफ़ कीजिएगा, वो ये कहते हैं नईम बुखारी साहब के मैंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि 2 अफराद से बच के रहेगा, एक बाबर रहमान और दूसरे जो है वो हैं फवाद चौधरी। तो फवाद चौधरी ने इमरान खान साहब को पंजाब में कैसे मरवाया, उनसे पंजाब असेंबली तहलील करवा के, ये आप सब ने देख लिया है। बाबर रहमान साहब के बारे में बातें काफ़ी हो चुकी हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि केसेस के बारे से इमरान खान उनसे काफ़ी नाला हैं कि उन्होंने उनके केसेस जो हैं वो नहीं लिए, मेन जो उनके केसेस थे वो लड़ने से उन्होंने इनकार किया, माजरत की या वटेवर जो भी किया। एक मरतबा उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो वकला की टीम है उससे भी, लीगल टीम से भी बाहर निकाल दिया गया था, बाद में दोबारा वो शामिल हो गए थे। उन्हें इन्हीं के इमरान खान को वकीलों ने ही, जो लीगल टीम है उसने ही रिक्वेस्ट करके इमरान खान से रिक्वेस्ट करके दोबारा उन्हें तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में शामिल करवाया था। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, इस वक्त तक की इतनी काफ़ी है। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।